इंदौर में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद संबंधी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर आए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी कैडर बेस और विचारधारा पर आधारित पार्टी है। बीजेपी में व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन चुनाव लड़ता है। वीडी शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब ये सब भी जनता के बीच अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने कमलनाथ पर भी पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरी समझ पर सवाल उठाए थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी समझ भ्रष्टाचार करने की नहीं है, ना ही भ्रष्टाचार करने के बाद उसे मैनेज करने की है, लेकिन मुझे संगठन को साथ में लेकर चलने की समझ जरूर है। वीडी शर्मा ने दोहराया कि पार्टी में टिकट या पद देने के लिए उम्र जैसा कोई कानून नहीं, बल्कि जिताऊ चेहरा ही पार्टी का चयन होगा। उन सबका आशीर्वाद इसने भाजपा के इन सब कार्यकर्ताओं को, हमको सबको मिलता है और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के भाव से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, करती है। जिस कांग्रेस की बात आप करते हैं, जो गांधी जी के नाम पर अपने परिवारों को चलाते रहे, मैं कह रहा हूं, अगर आप जिस ताकत से पूछ रहे हैं, मैं ताकत से ही बोल रहा हूं। जो लोग गांधी जी का नाम उपयोग करके अपने परिवार को चलाते रहे इस देश के अंदर, देश के लोगों को गुमराह करते रहे गांधी के नाम पर, क्या किया उन्होंने? मानसिक बीमारी ले गांधी नाम होने के कारण देश के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी के सपनों को जमीन पर उतारा है। तो हम गांधी के सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किनके साथ खड़ी है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। गांधी के सपनों को पूरा करने का काम स्वच्छता के अभियान में पूरे भारत को स्वच्छ बना करके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम तो इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ लोग जाकर के जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी बैठ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस का क्या होगा। ये प्रश्न मैंने सामान्य तौर पर निकाल, मैं एक बेटी का आपको मैं उदाहरण देता हूं। एक बेटी ने मुझे प्रश्न किया कि अभी हम लोग देख रहे थे कि राहुल गांधी जी अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, तो सर मेरा आपसे सुझाव है कि उनको कोई ये सुझाव दे कि पहले आप अपनी मेंटल फिटनेस करिए, उसके बाद आप इसके बारे में सोचिए। आप इतने बड़े नेता हैं किसी दल के। ये वातावरण देश के अंदर बन रहा है। कांग्रेस के बारे में आज मुझे तो अभी माननीय कमलनाथ जी ने अभी मेरे ऊपर कमेंट्स किया। मैं छिंदवाड़ा दौरे पर था तो उन्होंने बाद में कमेंट्स किया है कि जितनी समझ है उतनी तो बोलेगा। अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूँ उनका, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े। मैंने कहा कि कमलनाथ जी ये बात सही है, आपने कहा कि मैं तो मेरी समझ उतनी ही है कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए ये समझ मुझे नहीं है। भ्रष्टाचार करने के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाए ये समझ मुझे नहीं है और न मैं इस समझ को लाना चाहता। लेकिन मेरा संगठन कैसे खड़ा करना है और संगठन के बल पर देश के अंदर आगे भाजपा को कैसे बढ़ना है ये समझ कमलनाथ जी मैं कहना चाहता हूं तुमसे बहुत ज्यादा है मुझे। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं कांग्रेस के बारे में बड़ी चर्चाएं हैं देश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, जो नेतृत्व वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जो खुद ये कह चुके हैं कि मेरा मध्य प्रदेश के अंदर मैं निकलता हूं तो जनता मुझे वोट नहीं देती, कट जाते, ये किसने कहा है? उन्होंने खुद कहा है। क्रेडिबिलिटी किसी लीडर की इतनी खत्म हो गई हो, वो लीडर अगर देश प्रदेश के अंदर निकले और ये कहे कि मैं साहब कांग्रेस के आंदोलन नहीं कर रहे, हम तो लोगों को समाज के इकट्ठे कर रहे हैं। अरे जब कोई आएगा आपके पास तब तो आप आंदोलन करोगे। भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक शब्द अभी आपको कहा कि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम उस आधार पर हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। जैसे मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे संगठन ने कह दिया कि आपको खजुराहो से लड़ना है। मेरा तो कोई बहुत दूर दूर तक का कुछ था नहीं, तो लोगों ने, आप ही सब लोगों ने कहा कि 12 दिन में क्या कर लोगे, इतना बड़ा क्षेत्र है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैंने उनको उस समय कहा था कि चुनाव हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं लड़ता, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है और 24 घंटे 365 दिन वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहता है। वीडी शर्मा ने ये भी कहा कि बीजेपी जनमत के आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। साथ ही उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।